ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भरपूर हुआ, लेकिन उसके बाद सियासत भी भरपूर हो रही है और वो देश के विचारों को चकनाचूर कर रही है। क्या आपको जायज़ है, लगता है ये? देखिए अमित जी, मैं इन सब लोगों के उसमें तो बीच में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक बात जानता हूँ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या विपक्ष का लीडर हो, एक अदब होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि हमें पड़ोसी मुल्क भी देखता है और हमारे देश के लोग भी देखते हैं। हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो देश के गद्दार नहीं हैं, सबको दर्द है जो पुलवामा में हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि हमें भाषा की संयमता रखनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं, हमें दुनिया देखती है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है वो सब चर्चा में आता है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आपके टॉपिक पे आना चाहता हूँ। पहले एक शेर से मैं अपनी बात को बहुत बढ़िया शुरू करता हूँ, इसलिए कि माहौल आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कब ये सीज फायर होगा। मेरी जन्नत पे अब आतंक का साया नहीं होगा, यकीन इतना है हमको फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सबक ऐसा सिखाया भूमिका और सूफियाने के, दोबारा मुल्क में अब दूसरा पुलवामा नहीं होगा। जी जी जी, हम आए अपने टॉपिक पे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हमें उस पर बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या किया है, अब उदित राज ने क्या किया है, अब क्या करिए? देखिए, दो आदमी हिंदुस्तान में हमने, संजय राउत क्या बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए जी। कहां आप झड़े में कूड़ा फैला रहे हैं आप है? अरे उदित राज, छापरा साहब हमारे बहुत काबिल लीडर हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को बचाना है तो उदित राज से दूर रहिए, और उद्धव ठाकरे को अगर अपनी पार्टी बनाना है तो संजय राउत जैसे के मुंह पे टेप लगा दीजिए। ये मुल्क में बर्बाद कर देंगे। ये संजय राउत को टेप लगा देंगे तो डेली सुबह 11 बजे क्या बोलेंगे? सर 11 बजे क्या बोलेंगे? बर्बाद तो कर दिया दोनों बाप बेटों को, अब बचा क्या है? दोनों बाप बेटों को, उद्धव को भी और उसके बेटे को भी। अब आ जाइए, हम आते हैं सिंदूर पे। देखिए, हमारी सेना ने, और मैं तमाम पार्टी के लीडरों से, अपने मुल्क के लोगों से गुजारिश करूंगा, जब मुल्क की बात आए, हमने 9 ठिकानों पे हमला किया या 9000 पे, डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हमला किया तो किया, मीन में नहीं निकालना चाहिए कि कितने मरे कितने नहीं मरे। हमने, कुछ लोग पूछ रहे हैं राफेल कितने गिरे हमारे, भाई साहब कोई कह रहा है 15,000। अब एक और है, एक मैं वहीं आ रहा हूं, वो कह रहा है 15,000 के ड्रोन के लिए हमने 15 करोड़ की मिसाइल खर्च कर दी। होता क्या है भाई साहब, सुन तो विवेक जी, अरे आप बहुत काबिल आदमी, आप ही के जैसे लोगों ने कांग्रेस की नैया डुबो दी है सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप ही के डेली टीवी पे आकर के कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया आप लोगों ने। कांग्रेसी वो नहीं बोलते जो आप लोग बोल के गुजर जाते हैं। तो थोड़ा सुन लीजिए। आप यहाँ पे सर, मैं इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ ना बोलें सर। क्या बोल रहे हैं वो खिलाफ? मैं इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलूंगा और भाजपा के खिलाफ बोलूंगा। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई आप वीटो नहीं लगा सकते कि मैं किसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आपके माध्यम, एक वो लोग हैं सर जो व्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, कह रहे लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो एक मिनट सर, ना मैं इंडिया अलायंस का गुलाम हूँ ना भाजपा का गुलाम हूँ। पॉइंट, मैं आजाद मुल्क में रहता हूँ, जो तबीयत चाहेगी वो रुक जाइए। सुनिए, अरे सुनो ना भाई, बोला तो सर, सुनो भाई, लेफ्ट को निपटा दिया, कांग्रेस को निपटा दिया, अब किसको निपटाने का प्लान? बचा क्या है? अब खुद तो निपट गए। हमने, हमारी सेना ने और हमारे मोदी के कलेजे ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। जब मुल्क की बात आएगी, हम अपने देश के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। भारत माता की वंदे मातरम। कुछ भी हो जाए, हमारा भारत आज पूरी दुनिया में डंका बज चुका है हमारा कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया। और फिर अगर आपकी इजाजत हो 2 मिनट की, जी जी, तो एक शेर और सुना जी दूं जी मैं। जी, इजाजत है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजा रही हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं, जो हमारे मोदी जी को कितने मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे सर्वोत्तम सम्मान मिला, हमें खुशी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। और विपक्षी लोगों को चाहिए, और मैं तो यकीन से कह रहा हूं, खड़े हुए सिंधु में भारत के साथ, अरे भाई कितने देश खड़े हुए मोदी के साथ, ये भी बताओ ना सर। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारी सेना सच्चा है, हमें किसी की जरूरत नहीं सर। कुछ नहीं होने हम वाला। ठोक देंगे पाकिस्तान को। मोदी 40 आप चुप रहिए यार, रुको। ये मोदी के धुरविरोधी है, 40 की बात नहीं है। सुनिए,
कितने कमाल की देश बात करते भारत हैं के आप। साथ खड़े हुए? बजरंगबली की भाई, चालीसा भाई, होती बताइए है। अंसार रजा आप, भाई 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 बताइए। भाई सुनिए, वो कहते हैं हनुमान एक चालीसा मिनट, के अंदर अमीर जी, अमीर जी। भूत प्रेत निकट में अमीर जी, आवे, एक मिनट। महावीर ओहो। जब नाम सुनावे। अब अमीर मुझे जी। लगता है इस कमरे में अमीर जो जी, भूत अमीर प्रेत जी, होंगे वो दूर हो जाएंगे। मैं विवेक जी को एक लफ्ज में जवाब जी। दे देता। विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कितने लोग मुल्क हमारे साथ खड़े हैं। सुन लीजिए, हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन भारत के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब सुन लीजिए, जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं। जहां भी हम पहुंच जाएं हमें इंसान कहते हैं। और जिसे दुनिया के दहशतगर्द अपना घर समझते हैं, उसी नापाक को सब लोग पाकिस्तान कहते हैं। वेरी गुड, जय हिंद, वंदे मातरम। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। लेकिन मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया, क्या मिला? मोदी जी 168 देश घूम के आए। विवेक जी बड़े व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं, ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है उन्होंने। क्यों व्याकुल है? नहीं, अब देखिए आपके सामने अब मैं व्याकुल है। उत्तर दे ओके, सकता गौरव बोलिए विवेक जी, देखिए, क्यों मैं व्याकुल एक है? बहुत अच्छी बात अरे, एक कहूँ। सेकंड, शांत हो, गौरव भाटिया बोल क्यों रहे हैं। व्याकुल है बताइए। भाई इसलिए व्याकुल हैं, इतना पैसा खर्चा मैं तो 10 साल से देख रहा हूं, कभी इस देश में, मतलब कभी उस देश चाइना में, का नुकसान कभी हो रहा है, यहां इसलिए माला व्याकुल है पहनी, कभी यहां अवार्ड मिला। जब लड़ाई का समय आया, एक क्या देश खड़ा होकर के अमीर नहीं भाई बोला, क्यों चाहते हो? इंडिया वी आर विद यू। विवेक, 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 अपनी विवेक भाई, शांति, जो शांति, सम्मान ओके, आपको ओके, दिया ओके। वही देंगे, गौरव भाटिया, उम्मीद करता हूं। गौरव भाटिया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मैं ये कह सकता हूं आज गर्व से कि मुझे अब्दुल हमीद और डॉक्टर अब्दुल कलाम की सीख अपने भाई में दिखाई दी। और इनके लिए यहां जो दर्शक बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सारे लोगों के लिए मैं कहूंगा इनका जज्बा क्या है। मैं भी शेर अर्ज करता हूं। अरे वाह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये है हमारे भाई। अब इनके लिए भी कह देते हैं, इनको भी बताना जरूरी है। ये वो है, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला जितना भी हो सारे जंग हारे जाएंगे। क्योंकि ये लोग हमारे बीच में। अब सुनिए, बीच में देखिए, आज ही की न्यूज बता रहा हूं, पेपर में आई है। हमारे विवेक भाई बोल रहे थे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। 100 आतंकवादी ढेर हुए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड खत्म हो गए, 11 एयरबेस खत्म हो गए। इंडस वाटर ट्रीटी एवेंस में है, पानी पानी के लिए कह रहा है भैया एक बूंद पानी दे दो, मरने के लिए जगह नहीं है। ये पाकिस्तान का हाल बना दिया हमारे देश ने। और ये लेफ्ट वाले ऐसे हैं, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, अमीर भाई इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बड़ी अरे बड़ी ये तो बात, प्रदर्शन कर रहे थे कलकत्ता के अंदर, अरे पाकिस्तान सुनिए, को पानी दो, हाय पानी दो। अरे सुनिए, मैं जो लेके 100 आया हूं, लोग नहीं सुनिए, पहुंचे थे उस प्रदर्शन के मैं अंदर। लेफ्ट पार्टी कर रही थी पाकिस्तान को। पानी बंद कर देना चाहिए था। सुनिए, ऐसी बात कर देते भाई, उनकी टंकी फटी हुई है, नल है नहीं, पानी तो उनका आता ही नहीं है। ये इनका मैनिफेस्टो है। कह रहे थे हम पाकिस्तान से बात करेंगे, एक। जी, जी, दूसरा, सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो। तीसरा, ये आप इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आए। अरे सुनिए, अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव, वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है। क्या कहता है? हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दी है। ये अब आप बताइए, अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है? अंदर बैठ के हमें डसते हैं। इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए? आप बताइए।